नमस्कार, पिथौरागढ़ से मुख्य खबरें। पिथौरागढ़ में जैव विविधता का प्रमुख अंग जंगली जानवर और पक्षियों को ग्रीष्मकाल में प्यास बुझाने के लिए पानी की समस्या न झेलनी पड़े, इसके लिए वन सरपंच गुरुड़ा ने सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने गोरंग घाटी क्षेत्र के वन्य जीवों के लिए जंगली में ही बाल्टी और डिब्बों में पानी का इंतजाम कर दिया है। ग्रीष्मकाल में पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश जल स्रोत सूख जाते हैं। जंगलों में वनाग्नि के चलते जमा रहने वाला पानी भी नहीं बचता। ऐसे में वन्य जीवों को पानी के लिए खासी दिक्कतें होती है। पानी की तलाश में जानवर अक्सर मानव बस्तियों के आसपास दिखते हैं। पशु पक्षियों की इस समस्या के हल को गुरुड़ा वन पंचायत के सरपंच मोहन चंद्र पांडे ने 7 वर्ष पूर्व एक मुहिम शुरू की थी। वे मार्च में जंगलों में गड्ढे खोदकर उनमें बाल्टी और डिब्बे आदि स्थापित कर देते हैं। ग्रामीणों के सहयोग से इन बर्तनों में पानी भरा जाता है। हर रविवार को गांव के लोग सैकड़ों बर्तनों में पानी भरते हैं। इससे पशु पक्षियों को ग्रीष्मकाल में जंगलों में ही पानी मिल जाता है। उनकी यह मुहिम मानसून काल शुरू होने तक जारी रहती है। प्रदेश के प्रमुख वन संरक्षक उनकी इन कार्य की सराहना कर चुके हैं। 2022 में उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जा चुका है। वन सरपंच का कहना है कि जैव विविधता बचाई रखनी है तो हमें पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना होगा। उनके इस कार्य में गोविंद बल्लभ पांडे और पंकज पांडे भी उन्हें सहयोग दे रहे हैं। पिथौरागढ़ में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना को धरातल पर उतारने के लिए नगर पालिका के वार्डों में बैठक शुरू हो गई है। खड़कोट वार्ड में हुई पहली बैठक में शिकायतों का अंबार लग गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक आयोजित की जा रही है। खड़कोट वार्ड में लोनिबी के अधिशासी अभियंता मोहन चंद्र तिवारी की मौजूदगी और सभासद किशन खड़ायत की अध्यक्षता में हुई बैठक में वार्ड वासियों ने कहा कि वार्ड में सड़क पर दूर स्थित भवनों में घर घर कूड़ा उठाने की व्यवस्था नहीं है। इन क्षेत्रों में कूड़ेदान भी नहीं है। पाटा क्षेत्र से आए मदन सिंह बोरा ने बताया कि मजबूरी में लोग पैदल पुल के निकट कूड़ा निस्तारण करने के मजबूर हैं। कूड़ादान रोड हेड पर बनाए गए हैं। उन्हें मांग उठाई कि वार्ड में भीतरी हिस्सों में प्रत्येक 100 मीटर व कूड़ेदान लगाए जाए। सभासद किशन खड़ायत ने इस अपशिष्ट प्रबंधन की जानकारी देते हुए कहा कि लोग सूखे और गीले कूड़े को अलग अलग कर इनका निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि बैठक में आए सुझावों को शीघ्र जिलाधिकारी और नगर पालिका के समक्ष रखा जाएगा। बैठक में किशन खड़ायत, कविंद्र सिंह गरिया, MPS खड़ायत, MS बोरा, राजेश खाती, शंकर राम, महेंद्र सेठी, कैलाश बसेड़ा, राजेंद्र सिंह मेहता, कृष्णा सिंह विष्ट आदि मौजूद रहे। मौसम बदल गया। मुनिस्यारी सहित मदकोट व तहसील बंगापानी के अलावा आसपास के क्षेत्रों में वर्षा हुई। जिले के विभिन्न हिस्सों में वर्षा हुई। देर सायं पिथौरागढ़ में भी लंबे समय बाद हल्की बूंदाबांदी हुई। मुनिस्यारी से मिली जानकारी के अनुसार सायं को मुनिस्यारी में मौसम का रौद्र रूप दिखा। तेज गरज के साथ भारी ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से साग, सब्जी, फलों सहित रबी की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। वर्षा, ओलावृष्टि और उच्च हिमालय में हिमपात से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं धारचूला के उच्च हिमालय दारमा ब्यास में भी हिमपात हुआ है। नेपाल और चीन सीमा पर काली नदी घाटी में धारचूला सहित आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा हो रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर छियालेख से लेकर लिपुलेख तक अपराह्न 2 बजे से हिमपात जारी है। भारी हिमपात से गर्भाधार लिपुलेख मार्ग छियालेख के पास बंद हो गया है। धारचूला से उच्च हिमालयी गुंजी नावी ढांग को जा रहे वाहन 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित छियालेख में फंसे हैं। धारचूला में भारी बारिश हो रही है। धारचूला की विद्युत आपूर्ति भंग हो चुकी है। यह BSNL की सेवा भी ठप है। वहीं हिमनगरी, मुनिस्यारी सहित आसपास के क्षेत्र में तेज गरज के साथ ओलावृष्टि और वर्षा हुई। उच्च हिमालय सहित खालिया टप तक हिमपात हुआ। जिला मुख्यालय में हल्की व मदकोट सहित कुछ क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई। रविवार सायं से जिले में मौसम में बदलाव आया है। रविवार की देर सायं सीमांत तहसील धारचूला में
वर्षा हुई उससे पूर्व अस्कोट, डीडीहाट, बेरीनाग, गंगुलीहाट में तेज गरज के साथ वर्षा हुई। सोमवार बेरीनाग में वैशाली गांव में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के बाद महिलाओं ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। महिलाओं ने क्षेत्र में जुलूस निकाल कर शराब के अवैध अड्डों पर छापेमारी की। यह देख शराब तस्कर भाग गए, वहीं कई नशेड़ी पकड़े गए जिनको अंतिम चेतावनी देकर छोड़ा गया। छापेमारी के दौरान आक्रोशित महिलाओं ने शराब की बोतलें भी फोड़ दी। बेरीनाग के वैशाली की महिलाओं ने बीते रोज प्रस्ताव पास कर गांव में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी। बावजूद इसके अभी भी गांव में अवैध शराब का खोरक धंधा जारी है। सोमवार को ग्रामीण महिलाओं को जानकारी मिली कि गांव में कुछ लोग अभी भी अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं। इससे आक्रोशित महिलाओं ने जुलूस निकालकर शराब बेचने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महिलाओं ने गांव में अवैध शराब बेच रहे ठिकानों में छापेमारी की। इस दौरान कुछ लोग शराब की नशों में धुत मिले। वहीं महिलाओं के आने की सूचना मिलने पर अवैध रूप से शराब बेचने वाले अपनी दुकान छोड़कर भाग गए। इस दौरान महिलाओं को मौके पर कुछ शराब की बोतलें मिली जिन्हें उन्होंने तोड़ दिया। साथ ही अवैध शराब बेचने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आगे से कोई भी शराब बेचते हुए पकड़ा गया और शराब के नशे में दिखाई दिया तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। ग्राम प्रधान रेखा देवी ने बताया कि यह शराब बेचने से वह शराब पीने वालों के खिलाफ अंतिम चेतावनी है। मौके पर महिला समूह की अध्यक्ष पूनम रावत, सचिव बिमला रावत, सलाहकार शीला रावत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपा रावत, उपाध्यक्ष गीता रावत आदि दर्जनों महिलाएं मौजूद रही। पिथौरागढ़ में जिला मुख्यालय से लगे क्षेत्रों में गुलदार सक्रिय रहते हैं। कभी कभार तो नगर में भी दिखने लगते हैं। इधर एक गुलदार ने नगर से लगे सिलपाटक गांव के खंडहर बने बड़े मकान को ही अपना वास स्थल बना दिया है। वहां 3 शावकों को जन्म दिया है। गांव के 20 मकान में शावक दिखने के बाद ग्रामीण सहम गए हैं। वन विभाग की टीम मकान के पास पहरा दे रही है। वहीं नजर रखने के लिए भी मौके पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सिलपाटा गांव ARTO कार्यालय ITI के निकट स्थित है। गांव से मात्र 1 किमी की दूरी पर क्षेत्राधिकारी कार्यालय और बेस अस्पताल भी है। इसी गांव के खंडहर बन चुके बड़े मकान में गुलदार ने 3 शावकों को जन्म दिया है। सोमवार को गांव निवासी महिला जब अपने जानवरों को चारा लेने के लिए वहां गई तो उसकी नज़र मकान के गौशाला में गुलदार शावकों पर पड़ी। महिला से यह जानकारी मिलते ही ग्रामीण गुलदार के शावकों को देखने के लिए वहां पहुंचने लगे। वन क्षेत्राधिकारी जोशी ने बताया कि 3 गुलदार शावक हैं जिनकी अभी आंख तक नहीं खुली। पुराने क्षतिग्रस्त मकान के किसी कमरे में भी गुलदार हो सकता है, जिसे लेकर ग्रामीणों को आगाह कर दिया गया है। वनकर्मी लगातार नजर रखे हैं। उनका कहना है कि इन हालात में गुलदार आक्रामक हो जाते हैं। पिथौरागढ़ नगर के पुनेरी वार्ड में स्थित ITI प्रशासन ने 5 गांवों को जोड़ने वाला पैदल मार्ग बंद कर दिया है। ग्रामीणों को आवागमन में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर आक्रोश जताया है। कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि जिला मुख्यालय के नजदीकी 5 गांव के लोग कई वर्षों से ITI परिसर से ही आवागमन करते हैं। यहां से वाहनों का संचालन भी होता है। अब ITI प्रशासन ने इन पुश्तैनी मार्गों को बंद कर दिया है, जिसके चलते 5 गांवों के लोगों को आवागमन में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव से वाहनों के जरिए स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने मार्ग की है कि मार्ग में छोटे चौपहिया वाहन और दुपहिया वाहनों के संचालन होने दिया जाए। ग्रामीणों ने मार्ग नहीं खोले जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों ने जिलाधिकारी की अपनी परेशानी बताते हुए मार्ग खोले जाने के लिए ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन करने वालों में अंजू देवी, जगदीश भट्ट, बंशीधर भट्ट, चंदन कुठारी, पुष्पा धामी। इधर ITI प्रशासन का कहना है कि हाल ही में करोड़ों की धनराशि से परिसर का जीर्णोद्धार किया गया है। परिसर की सुरक्षा के लिए वह कदम उठाया गया है जो मार्ग बंद
गया है उसका स्वामित्व ITI का है। मुनस्यारी गोरी नदी में गिरे युवक का दूसरे दिन भी पता नहीं चल सका। बनिया गांव निवासी अक्षय 20 वर्ष रविवार शाम अपने पैतृक गांव जोसा जा रहा था। स्थानीय लोगों के अनुसार वह मटकोट में गोरी पुल के पास गोरी नदी में गिरते देखा गया। सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस की टीम और परिजन युवक की खोजबीन में जुटे हैं। सोमवार को भी मटकोट से मंगापानी तक खोजबीन की गई।